जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि यूजी एक अलग वर्ल्ड में रिकारनेट हो गया था। इसके अलावा वो एक पेड़ के रूप में रिकारनेट हुआ था, जिस वजह से वो चल फिर भी नहीं सकता था। उसे एक सिस्टम मिला था जिसकी मदद से वो पावरफुल हो सके। उसके पास डिवाइन लिक्विड नाम की एक एबिलिटी थी, जिसकी मदद से वो किसी को भी इवॉल्व कर सकता था। उसने इस एबिलिटी का इस्तेमाल रेड फॉक्स पर किया, जिस वजह से वो भी इवॉल्व हो गया था। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि यूजी के वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं। जब उन लड़कियों ने यूजी की ओर देखकर पापा कहा तो यूजी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, पर वो एक्चुअल में यूजी को पापा नहीं कह रही थी। उनका जो डैड था वो यूजी मतलब उस पेड़ के नीचे दफन था। इस वजह से वो यूजी की तरफ देखकर पापा कह रही थी। यूजी को ये बात तब समझ आई जब उन्होंने अगरबत्तियाँ जलाकर वहाँ पर प्रे करना शुरू किया। यूजी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनका डैड तो अब तक एब्जॉर्ब भी हो गया होगा। वहाँ पर जो छोटी बच्ची थी, मतलब उसकी बड़ी बहन की छोटी बहन, वो वहाँ पर रखे फल खाना चाहती थी, पर यूजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो दोनों बहनें नहाने के लिए चली जाती हैं। यूजी ने मुड़कर देखने की बहुत कोशिश की, पर क्योंकि वो सिर्फ एक पेड़ था तो वो मुड़ नहीं सकता था। जब उसने बहुत ज़्यादा मुड़ने की कोशिश की अपनी जड़ों को हिलाकर, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस वजह से वो बहुत ज़ोर से चीखता है। उससे रेड फॉक्स से भी जेलसी हो रही थी क्योंकि वो चल फिर सकता था, और ख़ुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि वो चल फिर क्यों नहीं सकता। वो दोनों बहनें वहाँ से जाते हुए भी यूजी को पापा कह रही थी, मतलब उसकी तरफ देखकर पापा कह रही थी। इस वजह से यूजी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। वो कह रही थी कि वो दोनों वापस ज़रूर आएंगी। इसके बाद एक हफ़्ता बीत जाता है, और इस एक हफ़्ते में यूजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, और उसने जिन पक्षियों को अपने घोंसले में पाला था वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। अब वो लेवल 3 पर पहुँच चुके थे और उनकी स्पीड एक बुलेट से भी ज़्यादा थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे पक्षी एक साथ इकट्ठा होकर एक बहुत बड़े पक्षी पर अटैक कर रहे थे, क्योंकि वो यूजी के लिए खाना इकट्ठा करना चाहते थे। पर वो जो दूसरा पक्षी था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था, और उन फैल्कन्स के हमले का उस पर ज़्यादा कुछ असर भी नहीं होता। जब रेड फॉक्स उनकी मदद करने आता है तो वो भी उसे अपने पंजे के नीचे दबाकर बहुत आसानी से हरा देता है। पर जब यूजी की उसे आवाज़ आती है और उसकी प्रेजेंस महसूस होती है तो वो पूरा कांप जाता है। उसने इतनी खतरनाक प्रेजेंस कभी महसूस नहीं की थी। यूजी अपने बस एक अटैक में उसकी जान ले लेता है और फिर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। ये लेवल 9 पर था, और यूजी बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी ये सोचकर डर रहा था कि अगर इससे ज़्यादा कोई और पावरफुल लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया तो शायद से वो उसका मुकाबला भी ना कर सके। उन सबको डिवाइन लिक्विड पीने के लिए देता है ताकि उन सबका लेवल और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। तभी यूजी पर एक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लेवल वाला हमला हो जाता है। यूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हुआ, पर सिस्टम उससे बताता है कि उसकी बहुत सारी जड़ों को तोड़ दिया गया है। जब यूजी मुड़कर देखता है तो वहीं पर एक बहुत बड़ा स्नेक था, जिसके सर पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। उसकी पूंछ पर भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी कुल्हाड़ी थी। यूजी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस स्नेक का लेवल 9 था, जो कि और भी ज़्यादा परेशान करने देने वाली बात थी। यूजी को उसकी कोई प्रेजेंस भी महसूस नहीं हो रही थी। शायद इसी वजह से वो सांप उस पर हमला करने में कामयाब हुआ था। यूजी ने फैल्कन और उस रेड फॉक्स को अपने पीछे हटने के लिए कहा, पर वो रेड फॉक्स पीछे हटना नहीं चाहता था, क्योंकि सांप ने पहले भी उस पर एक बार हमला किया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और वो उसे बदला लेना चाहता था। पर यूजी को पता था कि वो सब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसने उसे अपने पीछे आने के लिए कहा। वो चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हमें उस सांप को दिखाया जाता है जो कि यूजी को बहुत खतरनाक तरीके से देख रहा था। वो सांप यूजी के आसपास खुद को लपेट लेता है और उसको उसकी जड़ों समेत ही उखाड़ने की कोशिश करता है, पर यूजी कुछ न कुछ कर वहाँ से बच जाता है। इसके बाद वो अपने सारे के सारे पॉइंट्स को अपनी जड़ों में लगा देता है ताकि वो सांप के अगले हमले से बच सके, और ज़्यादा अपनी जड़ों को पावरफुल करके उस पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है। जिससे उस सांप का आर्मर जैसी चीज़ जो होती है वो थोड़ी बहुत क्रैक हो जाती है, पर इतना उसे हराने के लिए तो बिल्कुल काफ़ी नहीं था। पर यूजी को महसूस हो रहा था कि वो सांप
उससे थोड़ा बहुत डर रहा है, क्योंकि ये जो अभी उसने हमला किया था इससे वो सांप थोड़ा बहुत ही सही पर इंजर्ड तो ज़रूर हो गया था, और मौत का डर तो सबको होता है। इसलिए अगर वो ऐसा दिखाए कि यूजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगले ही हमले में उसे मार सकता है, तो शायद से ये सांप डर कर यहाँ से भाग जाए। इसलिए यूजी अपना भयंकर वाला किलिंग इंटेंट उसको दिखाने लगता है, ताकि ये सांप किसी न किसी तरीके से यहाँ से बस निकल जाए और यूजी की जान बच जाए। वो सांप भी यूजी के इस बहकावे में आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इस वजह से यूजी को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और सुकून। पर यूजी ये जिस जंगल में रह रहा था, ये जंगल पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। यो देखकर यूजी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और यूजी की हालत खुद भी कुछ खास नहीं थी। उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रैक पड़ गए थे, उसकी बहुत सारी जड़ें भी टूट चुकी थी, जिस वजह से यूजी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है कि उसे इवॉल्व होने के लिए रैंक 1 में बस 10 पॉइंट्स की ही ज़रूरत है, जिससे देखकर यूजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सिर्फ 10 पॉइंट। अगर वो ये मैसेज पहले आता तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता। वो जल्दी से इस रैंक 1 में जाने के लिए तैयार था, क्योंकि ये रैंक 1 लेवल 9 से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ही होगी। इसके बाद वो नॉन स्टॉप इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसकी जड़ें नॉन स्टॉप इवॉल्व हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हील हो रहा था और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता ही जा रहा था, जिसके काफ़ी टाइम बाद इवोल्यूशन फिर जाकर रुकता है। उसकी आसपास की जगह भी ठीक हो चुकी थी और अब यूजी रैंक 1 में पहुंच चुका था। इसके बाद वो खुद के और रेड फॉक्स के और इनके अलावा फैल्कन के भी लेवल को भी चेक करता है। फैल्कन के सारे पक्षी जो थे वो लेवल 5 पर पहुंच चुके थे, जो कि अब आराम से उस बड़े वाले पक्षी को तो हरा ही सकते थे। इसके अलावा रेड फॉक्स जो था वो लेवल 7 पर पहुंच चुका था, जो कि काफ़ी पावरफुल लेवल था। इसके बाद वो फैल्कन को हुक्म देता है कि वो जाकर देख कर आए कि आखिर वो जो सांप है वो किस बिल में जाकर छुपा है। जिसके बाद वो पक्षी बुलेट की स्पीड से वहाँ से निकलते हैं और उसे देखने जाते हैं। वो जब रेड फॉक्स की स्टेटस विंडो को एक बार फिर से देखने लगता है, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है हेल्प की। कोई उससे पीछे से हेल्प मांग रहा था। इसके बाद ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में जब वो देखता है कि वो हेल्प की आवाज़ किसकी थी, तो वो उन 2 लड़कियों को उसकी ओर भागते हुए देखता है, जिसके पीछे तरह तरह के जानवर, हाथी, घोड़े, बैल, जैसा कि बंदर भी पड़े हुए थे। वो उसे पता था कि ये दोनों लड़कियां उसे देखने आई होगी, पर ये जो जानवर है वो उसके इवोल्यूशन की रैंक 1 की जो लाइट है उसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्ट हुए हैं। वो भी अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि आखिर वो कितना पावरफुल हुआ है, इसलिए वो इन सबसे लड़ने के लिए भी तैयार था। वो 2 लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उन दोनों को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके पीछे इतने सारे जानवर क्यों पड़े हुए हैं। तभी उनमें से एक बोर जो था वो उस लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर रेड फॉक्स आ जाता है, जो कि अपने एक ही अटैक में उस बोर को कहीं के कहीं लिटा देता है। इसके बाद उनके साथ के लिए वहाँ पर फैल्कन्स भी आ जाते हैं, जो कि बुलेट की स्पीड के साथ उन सभी जानवरों को मार रहे होते हैं। ये लड़कियाँ उसे देखकर और भी ज़्यादा हैरान होती हैं और सोचती हैं कि क्या ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। तभी पीछे से यूजी की आवाज़ आती है कि तुम 2 लड़कियाँ यहाँ पर मेरे पीछे आकर छुप जाओ। वो लड़कियाँ जब वहाँ पर बोलते हुए पेड़ को देखती हैं तो वो इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें याद था कि वो इस पेड़ के नज़दीक कई बार आई थी, पर पहले तो ये पेड़ बोलता नहीं था। इसके अलावा यूजी ने अपनी सभी की सभी जड़ों को रिलीज़ कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में आ चुका था। वो उन सभी जानवरों पर अटैक कर देता है। सभी जानवर भी यूजी पर बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले अटैक कर देते हैं, पर यूजी उन सभी को मारना शुरू कर देता है और वो कहता है कि तुम सभी यहाँ आए, तुम अपनी मर्जी से हो, पर अब तुम सब मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स बनकर यहाँ से जाओगे। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है।